नमस्ते दोस्तों। आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं आत्मविश्वास की। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास हम कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यूँ समझिए कि आज का जो एपिसोड है वो एक कुंजी है आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। इट्स बेसिकली की टू बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, उसके पहले हमें ये जानना है कि आत्मविश्वास बढ़ाना क्यों ज़रूरी है और हम आत्मविश्वास क्यों खोते हैं। हम आपको बताएंगे कि बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है या जो फेमस व्यक्तिमत्व है वो भी फेल हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पे आप आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी ढूंढी, लॉ ऑफ मोशन ढूंढे, उनको भी पहले ग्रेविटी ढूंढते ढूंढते बहुत गोल गोल घूमना पड़ा और वो ग्रेविटी ऐसी ही क्यों है इसके विचार में उनको बहुत परेशानी हो रही थी और वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा। दूसरे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने शुरुआत में बिजनेस का ट्राई किया था कि हम कुछ बिजनेस करेंगे, लेकिन उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। कर्जे हो गए, कर्जे में डूब गए थे। वहाँ से उभर के वो उनका नाम पूरा दुनिया में हो गया। चार्ल्स डार्विन, ये भी जेनेटिक्स का संबंध क्या होता है एक दूसरे से, जीवाणु जो है वो उसके ऊपर खोज कर रहे थे, तो उनको भी उसमें बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश छोड़ी नहीं। दूसरे है अपने द राइट ब्रदर्स, जिन्होंने एरोप्लेन खोजा, उनको भी बहुत तकलीफ आ रही थी। सीज़न ख़राब हो रहा था, हवामान ख़राब हो रहा था और वो टेक्निकल डिफ़िकल्टी उनको बहुत सारी आई शुरुआत में। अपने APJ अब्दुल कलाम साहब, उनका पहला रॉकेट उड़ा ही नहीं। उन्होंने भी ये असफलता के बारे में बहुत सारा अपना किताब लिखा खुद, और उन्होंने भी बोला कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपको बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। विंस्टन चर्चिल, जो वर्ल्ड वॉर इनके टाइम में हुआ था, इनसे भी बहुत मिस्टेक्स हुई थी उस समय। वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने डिज्नीलैंड हमें दिया, ये भी पहले इनका भी दिवाला निकल चुका था पहले, ये भी पूरा पैसा उसमें लग गया था उनका। वहाँ से उभर के उनका पूरा दुनिया में नाम हुआ। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब का खोज की, वो तो 1000 बार असफल हुए, 1000 टाइम्स ही फेल्ड। इन लोगों का जो जिक्र यहाँ पे यूँ कर रहे हैं कि ये लोगों ने हार नहीं मानी और हरदम एक्शन मोड में रहे, और इसके चलते वो उनका दुनिया में नाम हुआ। तो बेसिकली ये हमें इनसे ये सीखना है कि हमें हरदम एक्शन मोड में रहना है और हमें बिल्कुल हार नहीं माननी है। बहुत एक आधा बड़ा काम जब हम हाथ में लेते हैं, एम्बिशियस वर्क लेते हैं, महत्वाकांक्षी एक आधा प्रोजेक्ट लेते हैं, तो असफल भी हो जाते हैं। और हमारे दुनिया, हमारे भारत देश के ही देखिए, मुकेश अंबानी जी है और भी बड़े बड़े, इनको हर प्रोजेक्ट इनका सफल नहीं है, किधर ना किधर इनको असफलता झेलनी पड़ी है। तो उसमें रास्ता ये है कि जब भी हम कोई बड़ा काम करने लगते हैं तो उसमें अगर हम असफल होते हैं तो इमीडिएटली हमें वो असफलता को बाजू में करना है। जो भी हमारा अनसक्सेसफुल प्रयत्न रहा उसको बाजू में करो, उसको भूल जाइए। शुरुआत में आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हर असफल प्रयत्न हमें सफलता के नज़दीक लेके जाता है, हमारे लक्ष्य के नज़दीक लेके जाता है। और ये जो असफलता है या असफल प्रयत्न है, हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हमारा अनुभव बढ़ाते हैं, हमें ये सूचित करते हैं कि आप रास्ता बदलो, ये रास्ते में शायद आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। तो ये जो हमारी कोशिश है, ये जो हमारी एक्शन रहती है जिसमें हम असफल होते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि भाई नहीं, आप थोड़ा सा हट के कीजिए, थोड़ा सा अलग से कीजिए।
लेकिन ये नहीं बोलते कि आप स्टॉप हो जाइए, आप कुछ मत करिए, ऐसा नहीं, उसका मतलब नहीं है। तो हमें अपनी गलतियों से, असफल प्रयत्नों से कुछ ना कुछ सीखना है और वो मिस्टेक दोबारा नहीं करना है और आगे आगे बढ़ते रहना है। और मैं आपको कहता हूँ कि सब ठीक हो जाता है, बिल्कुल सब ठीक हो जाता है। कौन सा भी बड़े से बड़ा भी प्रॉब्लम अगर आएगा, तो आप अगर एक्शन मोड में अगर आप खुद को रखते हैं, तो वो आपका चीज़ ना आपके पास ज़रूर आएगी और आप वो सफलता आप ज़रूर पा लेंगे। आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको हरदम एक्शन मोड में रहना है। ये कहना कि यार मैं तो कोशिश किया था वो IAS का, APSC का, लेकिन 4-5 मार्क्स से मेरा छूट गया, ये और अब 10 लोगों को बोलते रहते हो, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो 4-5 मार्क से जब छूटा तो आपने दोबारा कोशिश करनी चाहिए। तो दोबारा हो सकता है 1-2 मार्क से छूटता, तीसरी बार से आप उसमें से निकल जाते। तो ये असफलता की कहानियाँ भी हमें इधर उधर नहीं बोलनी है। हाँ, सब कुछ किया लेकिन हुआ नहीं, वो बात अलग है। मैं सब कुछ, मेरा जो आता था, मेरा सब कुछ, जो मेरे पास जो भी प्रतिभा थी, टैलेंट थी, मैंने सब कुछ किया लेकिन वो नहीं हुआ, तो वो थोड़ी अलग बात होती है। लेकिन मैं थोड़े से ही मेरा नंबर चला गया, ये कहना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपको एक कदम आगे जाना है। अगर एक फ़ोन किया नहीं काम हुआ तो आपको दूसरा फ़ोन करना है। आप कुछ लिख रहे हो, नहीं जमा, एक पैराग्राफ लिखा, जमा नहीं, आपको दूसरा पैराग्राफ लिखना है। आप थोड़ा चले हो, नहीं मिला आपको आपका लक्ष्य, थोड़ा और चलो, 1 मील और चलो। आपने किताब पढ़ी, नहीं जमा, कुछ वहाँ नहीं मिला, दूसरी किताब पढ़ो। आपने एक ड्राइंग की, एक चित्र निकाला, नहीं अच्छा लगा, दूसरा निकालो। गाना गाया, नहीं जमा, नहीं अच्छा लगा, तो दूसरा गाना गाओ। आपने बहुत काम किया, 1 घंटा और करो। और मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और आपको एक न एक दिन शानदार, अमेजिंग जिसको हम बोलते हैं, नेत्र दीपक, दर्शनीय सफलता आपके पास आ जाएगी, जो एकदम दुनिया को हैरत अंगेज करेगी। आप भी खुद एस्टोनिश हो जाओगे, आश्चर्य लगेगा आपको, यस मैंने किया और मेरा सब कुछ ठीक हुआ, मुझे सफलता मिली। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं अचीवमेंट्स पाने के लिए, तो उसमें कुछ चंद चीज़ें मैं बोलता हूँ जो आपको हरदम ध्यान में रखनी है। आपका जो माइंडसेट है, आपका जो भी थिंकिंग का स्टाइल है, उसको आपको हरदम सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव रखना है। निगेटिव लोगों से हरदम दूर रहना है, ना कहने वालों के आप पास ना जाए, वो लोग आपको आगे नहीं जाने देंगे। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको करना ये है कि आपने एक लिस्ट बनाइए, जो आपने एक अच्छी चीज़ें अभी तक की है उसकी एक लिस्ट बनाइए, उसको देखिए कि यस मैंने ये सब चीज़ें अच्छी की है और मेरे पास ये विशेष प्रतिभा है, मेरे पास ये विशेष टैलेंट है, और उसको पहचानो। आप खुद को बोलते रहो कि यस मैं अच्छी ड्राइंग कर सकता हूँ, मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छा लिख सकता हूँ, मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूँ। कोई ना कोई खूबी हर एक में होती है और वो पैदाइशी होती है। आप खुद को बताओ कि यस मुझे ये सब चीज़ आती है और मुझ में ये टैलेंट है, ये खुद को बताते रहिए। और आपका जो लक्ष्य है आप उसको थोड़ा स्मार्ट रखिए। स्मार्ट मतलब आपको एक स्पेसिफिक चीज़ आपको लेनी है या करनी है या मिलानी है, और उसको आप मेजर कर सकते हैं, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, और वो रियलिस्टिक हो। रियलिस्टिक का मतलब यस ओके ठीक है, ये यहाँ तक आप जा सकते हैं, यही आप कर सकते हैं, वो रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो कि बस इतना टाइम में मैं इसको कर सकता हूँ। ये ऐसा टारगेट रख के आपको आगे जाना है। और कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक की हम बात करेंगे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इसका मतलब खुद से सकारात्मक बातें करना। आप कोई अगर दूसरा दोस्त प्रॉब्लम में है या डिप्रेशन में, तो आपको जाके समझाते हो उसको कि नहीं यार ऐसा नहीं करना है, आप तो अच्छे हो, आप इतने बढ़िया कर रहे हो, आप ये करो वो करो, समझाते हो। तो वैसा ही आप खुद को समझाओ।
खुद को कहो कि यस, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद के ऊपर विश्वास करता हूँ, मुझे खुद के ऊपर गर्व है। कभी भी डाउन फील मत करो खुद को, और मैं ये विशिष्ट चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ, ये खुद को याद दिलाइए। और ये कहिए कि यस, मैं मेरी भावनाओं को काबू में रख सकता हूँ, आई कैन कंट्रोल माई इमोशंस, और वो करना जरूरी भी है। और बताते रहिए खुद को, ये बताओ कि यस, मैं मेरा शरीर का खुद का ख्याल रख रहा हूँ, मैं अपना खुद का ख्याल रखता हूँ, मैं फिट हूँ, मैं खुद को फिट रखूँगा, मैं जैसा हूँ वो मुझे अच्छा लगता है, हर हाल में मैं शांत रह सकता हूँ, और शांत रहना ज़रूरी भी है। और ये खुद को कहिए कि कौन सा भी चैलेंज है, कौन सी भी डिफ़िकल्टी है, कौन सा भी संकट है, उसको मैं उसका सामना मैं कर सकता हूँ, चैलेंजेस को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये खुद को बताते रहिए, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये बहुत ज़रूरी है। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक अगर आपको खुद करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा, और आप अनहोनी को होनी कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये 2-4 चंद चीज़ें आप ध्यान में रख के हर अनहोनी को होनी में बदल देंगे, और आपका आत्मविश्वास बढ़ाओगे और जीवन में सफलता पाओगे। तो दोस्तों, मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये 2-4 चीज़ें ज़रूर काम आएगी। तो ये एपिसोड आप दोबारा सुनिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और मिलियन की पाठशाला में आपको ज़रूर आना है अगले एपिसोड में, जिसमें हम और एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।